दुश्मनों का एक और वार। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। मुकामी अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मुकामी रहनुमा मौलाना हामिदुल्लाह समेत 42 अफराद जाँ बहक, 200 से ज़ायद जख्मी। खार के इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाका स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ। धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। पूरे पंडाल में चप्पलें बिखरी नजर आईं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। निजी TV का मुकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका खुदकुश था। 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल। धमाके में बारूदी मवाद की शिद्दत ज़्यादा थी। बॉल बैरिंग भी मिले हैं। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से रिपोर्ट तलब कर ली। मौलाना फजल रहमान और मौलाना असद से राबिता करके ताज़ियत का भी इजहार किया। कहा आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। दहशतगर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। चीफ सेक्रेटरी और IG KP से राब्ता। जख्मियों को बेहतरीन सहूलत और सख्त एक्शन की हिदायत। सरबराह JUI ने बैरूनी दौरा मंसूख करने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, राना सनाउल्लाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिराजुल हक और जहांगीर तरीन समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन की भी धमाके की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। भी जख्मी हैं इस हमले में, उसकी इलाज मुआवजे में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पेशावर में निगरान मुशीर सेहत रियाज अनवर ने कहा है कि बाजोड़ धमाके के एक जख्मी को LRH और 6 को CMH मुंतकिल कर दिया गया। अस्पतालों में वार्ड्स मुख्तस करके सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह ने कहा कि बाजोड़ जलसे पर हमले की फौरी तहकीकात रियासत की जिम्मेदारी है। इस जलसे में मुझे दावत दी गई थी, लेकिन कुछ ज़ाती अहम मसरूफियात की वजह से ना जा सका। मौलाना गफूर हैदरी बोले, सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात ख़राब किए जा रहे हैं। कारकुनान की शहादत पर सदमा पहुंचा। उलमा मशाइख के धमाके की शदीद मज़म्मत। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं मासूमों का खून बहाने वालों को किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं। मौलाना अब्दुल खबीर ने कहा दहशतगर्द दरिंदा सिर्फ लोग हैं। शाह अवैस नूरानी के भी धमाके की मज़म्मत। सऊदी वजारत खारजा की बाजोड़ धमाके की मसम्मत। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी और पाकिस्तानी अवाम के लिए सलामती के लिए दुआ गो है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमारात इस्लामिया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के प्रोग्राम में होने वाले धमाके की मजम्मत करती है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि ऐसे जुराइम किसी तौर भी जायज़ या काबिल तवज्जोह नहीं है। तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। हुकूमत इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में मंजूर कराने में नाकाम। चेयरमैन सेनेट ने बिल ड्रॉप कर दिया। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने भी बिल की मुखालिफत की, जिस पर कार्रवाई रोक दी गई। शहरी रहमान ने कहा उजलत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती। असम्बली खत्म होने वाली है, इसलिए बिल लाए जा रहे हैं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इस शिकंजे में पता नहीं कल कौन कौन कसा जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। बोले बदकिस्मती से बरसर इक़्तिदार हुकूमत को मुस्तक़बिल का अंदाज़ा नहीं होता, फिर वो फंदा इन्हीं के गले में फंसता है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी की साबित होगा। कामरान मुर्तज़ा बोले आज शायद आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। सेनेटर ताहिर बज़ंजो ने बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। इंसदाद इंतहा पसंदी के मुजवज़ा बिल के मुताबिक हुकूमत पर तशद्दुद फ़र्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरों को तशद्दुद पर उकसाना और मुलजिम को तहफ़्फ़ुज़ देना शामिल है। पुरतशद्दुद करार दी गई तंजीम के रहनुमा या अहदेदारान का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 10 साल कैद की सज़ा होगी।
सेनेट से तोशाखाना के इंजबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी है। बिल के तहत तहाइफ तोशाखाने में जमा न कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा के अलावा मुसल्लह फ़ौज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ जमा कराने होंगे। बिल का इतलाक़ सरकारी ओहदेदारान और निजी अफराद पर होगा जो सरकारी वक्त में शामिल होंगे। BPS एक ताबी 4 के नकद तोहफा लेने वाले मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे। सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को मिलने वाला तोहफा मुकर्ररा वक्त और तरीक़ेकार के तहत जमा कराना होगा। वफाकी हुकूमत इस कानून की मंजूरी के बाद तोशाखाना के हवाले से कवायद बना सकेगी। तहाइफ जमा न करवाने वाले सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को सजा होगी। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे, इसमें बहुत से लोग मुलव्विस थे। कहा चेयरमैन PTI मुल्क में अनार्की फैलाना चाहते थे, उन पर पाबंदी हमने नहीं लगाई। पैमरा कानून का सबका एहतराम करना पड़ेगा। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये उनका तबसरा नहीं, इंफॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। फाइनलाइज किया है 5 नाम, किसी पार्टी ने भी कोई दबाव डाल के कोई नाम नहीं दिया कि ये नाम बेटा। अगर बता दिया तो फायदा फिर क्या, पहले से प्रेशर शुरू हो जाएगा कि वो उठाओ वो उठाओ। सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतफ़िका तौर पर 5 नाम तय कर लिए। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की कराची से मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 नाम न्यूट्रल हैं, अगर बता दूं तो दबाव आएगा, इसको हटाओ इसको डालें। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अक्टूबर 2024 के फोर मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम व्यू ट्रांसमीटर की तनसीब के मंसूबे का भी ऐलान कर दिया और नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जाएंगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, एहसान इकबाल ने इस्तकबाल किया। CPAC की 10वीं सालगिरह तक़रीबात में शिरकत करेंगे। आज पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया। CPAC पाक चीन दोस्ती के लिए नया मयार बन गया। CPAC के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा पाकिस्तानी हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद करेगी। नायब वज़ीर आज़म तकरीब में शिरकत करेंगे और दोहरा रवायती दोस्ती को मज़ीद आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फौलादी दोस्त हैं। कौम के इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाजी के दौर में हुआ क्या, यानी किस तरह मुल्क की मईशत की तबाही की गई। 2019 में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को ना जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा, इस दौरान जो ताख़ीर हुई, कॉस्ट ओवररन्स हुई, वो 77 अरब। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव धरने दिए गए। 2018 में कौम की मुस्तकबिल को बिगाड़ा, मईशत के साथ खिलवाड़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 74 अरब का मंसूबा इनके हठधर्मी की वजह से 77 अरब में मुकम्मल हुआ। तकरीब से खिताब में बोले PTI दौर में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। नवाज शरीफ के बाद में कई मंसूबे बंद कर दिए गए। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में कई मंसूबे बंद किए। मेडिकल सिटी मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हुआ।
सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दौरा चीन, आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ की चीनी वज़ीर दिफ़ा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन, स्ट्रेटजिक इत्तेहाद और तरबियती शूबे में पहले से मौजूद दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इहाता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूएई का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात में भाई शेख सईद बिन जायद अल नहान के वफात पर ताज़ियत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं मग़फ़िरत। चेयरमैन पीटीआई ने 60 अरब रुपया उड़ा दिया। अब पाकिस्तान का रुख दोबारा मुस्बत तरफ मोड़ दिया गया है। सी पैक मुआहिदों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की प्रोफाइल तब्दील कर दी। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन ने अपने आखिरी बरस में 82 अरब की सामान तायुश की दरामदात की है, जिससे तजारती खसारा बढ़ा है और चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पर समिट में सीवीयू की कामयाबियों को रुकने ममालिक के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। यूएई के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सरकारी दौरे में वज़ीर ख़ारिजा अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दुबई के मादाम म्यूज़ियम में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की भी रुनुमाई की गई और बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। कहा, आज शहीद बीबी के मुजस्मे को पेश करके जमहूरियत को खिराज अकीदत पेश किया गया। जलावतनी के दौर में मेरी वालिदा ने 10 साल दुबई में गुजारे थे। Now, Dubai has a special place in the heart of our family, as my mother, Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto, spent around 10 years here in Dubai when we were in exile, and I received my primary and secondary education here in the UAE. So we have a close attachment to this city, to this country. कच्चे में डाकुओं और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। आईजी सिंध ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा, 5400 एकड़ का इलाका क्लियर कर दिया। 52 डाकू मुकाबले में हलाक, 10 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। 85 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर चुके। मुराद अली शाह ने कहा, कच्चे में कोई भी मख्फी या कमाल नहीं है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। 40 अफराद को पुलिस ने अगवा होने से बचाया। चारों अजला में 70 खतरनाक डाकू मारे जा चुके। नस्वानी आवाज़ के झांसे में अगवा का सिलसिला ख़त्म हो चुका। वज़ीर आला ने पुलिस को जदीद असलहा देने की यकीन दहानी करा दी। मजीद कहा, कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक कर देंगे। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स भी परेशान। निस्वाना 6 रोज से जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर्स का कहना था कि परेशान और हैरानकुन बात है कि बच्ची की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। वज़ीर आज़म ने 6 रोज बाद वाक़े का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी से रिपोर्ट तलब कर ली गई। बोले, बच्ची की जाए मुलजिम कौन है, इसे खातिर में ना लाया जाए। बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कसूर में दरियाए सतलंज में पानी की सतह मजीद बढ़ने के इम्कानात। भारत की तरफ से सतलंज में पानी की सतह बुलंद होने पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर भी सतह बुलंद होने लगी। सतलंज में रात तक मजीद पानी के इम्कानात बढ़ गए। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामी अलर्ट। तरबेला, कालबाग, चश्मा, तौंसा, बिलोकी और सदनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर के करीब मोमिका के मुकाम पर बंद टूट गया। बलूचिस्तान में तबाही। वाशिक में डैम टूटने से कई देहात ज़ेर आब। बस्मिया में तैयार फसलें बह गईं। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम और जंगलोट स्कर्दू रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद। पानी के रेले ने घोटकी और सक्खर में कच्चे के दर्जनों देहातों को डुबो दिया। पाकपतन में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। अबुला के इलाके में करंट लगने से मियाँ बीवी जहाँ बहक एक शख्स झुलस गया। ये हुकूमत दे रही है, जायज तरीके से पानी लोगों को नहीं दे रही। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। आप इंतकाम लेंगे उनसे कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन के निजाम में शामिल क्यों नहीं होते। कब्जा मेयर ने पानी बंद कर दिया। बंदिश के खिलाफ 4 अगस्त को
वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, करप्शन का कारोबार मजीद नहीं चलेगा, पानी और बिजली पर सियासत नहीं चलेगी। हुकूमत टैंकर्स माफिया को पानी दे रही है, आवाम को नहीं। MQM कराची के मसाइल पर समझौता करती रही। LPG की ब्लैक मार्केटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। तमाम दुकानें दिन 12 बजे से बंद रहेंगी। इरफान खोकर ने मजीद कहा, सार्फिन तक सरकारी कीमत पर गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद 24% होने का इम्कान है। इस वक्त शरह सूद 22% की सतह पर है। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक बयान देंगे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक एहलकार शदीद जख्मी। डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अदनान शहीद। जख्मी एहलकार की शनाख्त अजहर के नाम से हुई। पुलिस का कहना है फरार मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। उधर गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट में फायरिंग, मियां बीवी कातिल, मकतूलीन की शनाख्त सफदर और अजरा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक कातिल अब्बास मकतूला का भाई है। मकतूलीन ने कुछ अर्सा कबल पसंद की शादी की थी। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का फातिहाना आगाज। नॉर्वे के फर्ग ओस्लो फुटबॉल क्लब को 11-1 की शिकस्त दे दी और नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम बतौर मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल क्लब शरीक हैं और अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान ने पहले मैच में फतह हासिल की है। टीम ने पहले हाफ में 6 ओवर, दूसरे हाफ में मजीद 5 गोल किए। टीम दूसरा मैच आज ओरल क्लब के खिलाफ खेलेगी। इंग्लिश फास्ट बॉलर स्टीवर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ब्रॉड ने ऐलान किया एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा। स्टीवर्ट ने ओवल में खेले जा रहे टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्तिताम के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर दिया। और मारूफ शायर जावेद अख्तर को हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर की तारीफ महंगी पड़ गई। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है। जावेद अख्तर ने लिखा था कि ओपनहाइमर एक बेहतरीन फिल्म है। दूसरी जानिब फिल्म में एक सीन के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें फिल्म का बायकॉट कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।